ध्यान से देखिए इस वीडियो को। हरियाणा के रोहतक जिले का नेशनल प्लेयर बस इसलिए मारा जाता है क्योंकि जो बास्केटबॉल था उसके सीने पे गिर गया था। उसके साथी उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं बट हॉस्पिटल वाले उसे मृत घोषित कर देते हैं। ध्यान से देखिए इस चेहरे को, क्या कारण था इसकी डेथ का होने का? बस इतना कि उस फील्ड की मरम्मत नहीं होती जिसमें ये खेलता था, या इन करप्टेड नेताओं की वजह से जो पैसा खर्च करने से ज्यादा अपनी जेब में घुसते हैं। और ये एक अकेला केस नहीं था, इस केस के 2 दिन पहले ही अमन नाम के प्लेयर की भी डेथ होती है इसी तरीके से बास्केटबॉल गिरने से उसके सीने पर। एक तरीके से अगर देखा जाए तो एजुकेशन सिस्टम भी ये खत्म करते जा रहे हैं और एक तरीके से स्पोर्ट को भी खत्म करते जा रहे हैं। मतलब इनके दिमाग में चल के आ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। जब ये निठल्ली सरकार पोर्शे वाले का कुछ नहीं उखाड़ पाई तो 8 करोड़ की लैम्बोर्गिनी के मालिक का क्या उखाड़ लेगी? दरअसल होता क्या है, अभी कुछ समय पहले की बात है, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद शिवम मिश्रा अपनी लैम्बोर्गिनी से 6 लोगों को उड़ा देते हैं। और आपको क्या लगता है ये ऐसे लिखेंगे? नहीं, ये पहले वाले केस से थोड़ा ज्यादा अमीर हैं। इसने साइंस का प्रयोग किया और टाइम ट्रेवल से अपने पास्ट में जाएगा और अपने आप को एक्सीडेंट करने से रोकेगा और दर्शाएगा कि मैंने एक्सीडेंट नहीं किया है। और मेरी बातों पर आपको भरोसा नहीं है तो इसके वकील से सुन लो। एक्सीडेंट पर FIR दर्ज हुई है। जब वो गाड़ी ड्राइव ही नहीं कर रहे थे तो उनके ऊपर कोई मामला वैसे भी नहीं बना। आप लोग ये वीडियो देखो, इसमें वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि शिवम मिश्रा ने एक्सीडेंट किया है अपनी लैम्बोर्गिनी से और इसे कुछ लोग बाहर निकाल रहे हैं कार से क्योंकि इसने एक्सीडेंट कर दिया है। अब योगी जी की बुलडोजर कहाँ गई? अच्छा, वो तो भाई गरीबों के घर पर चलती है। इस वीडियो को टैग करो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के पास, जिनसे उन्हें पता चल पाए कि अब जनता अंधी नहीं है। अभी 2026 का पहला महीना खत्म भी नहीं हुआ और हमारे भारत देश में 5 मेजर रेप केस देखने को मिले, जिनमें से एक 9 जनवरी पटना में हुआ। तो दरअसल होता क्या है, जहानाबाद की एक बच्ची नीट की तैयारी के लिए पटना आती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे दैनिक भास्कर का जो आर्टिकल्स है वो ये बोल रहा है उसका रेप हुआ, नहीं बल्कि उसका गैंग रेप हुआ है, क्योंकि उसका शरीर के जो बॉडी के निशान है ना वो सीधे सीधा बता देते हैं कि उसका गैंग रेप हुआ है। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये बता रही है कि भाई इसने आत्महत्या की है लड़की ने। फिर यूटर्न लेके ये बोल रही है कि अभी बता नहीं सकते कि लड़के का रेप हुआ है या नहीं। तो बाद में SIT टीम जांच के लिए लगा दी जाती है। और हमारे गवर्नमेंट को पता ही है जे अब नाटक स्टार्ट करेंगे जो हमारे देश की पब्लिक है। पहले कैंडल मार्च निकालेगी, मामला है कि बेटी का इंसाफ चाहते हैं, इसलिए हम लोग जमा गायत्री को इंसाफ मिले। और ज्यादा से ज्यादा क्या कर देगी, एक प्रोटेस्ट ही तो निकाल देगी। और हम तो अपने मंच पे जाके कह ही देते हैं, मां के पेट में पल रही कल्पना चावलाओं को मार करके हम दुनिया में क्या मुंह दिखाएंगे। मैं यहाँ सरकार से सीधे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप इन केसों में पहले से सीरियसली क्यों नहीं होते? क्या आपको रेप शब्द क्या मजाक लगता है? हाँ, अगर आपको मजाक नहीं लगता तो पार्लियामेंट में कुछ ऐसे कानून बनाइए जिससे रेप शब्द का अस्तित्व मिट जाए। और आपको क्या लगता है इस लड़की के केस के बारे में कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। इन योगी आदित्यनाथ से तो कुछ उम्मीद लगाना ही बेकार है। विपक्ष आग बबूला हो गया इस केस पर ये भाई अपनी कुर्सी से थोड़ा सा भी नहीं ले, फिर अपने इलेक्शन कैंपेन्स में जाके बोलते हैं चलो देखते हैं उन्होंने कितने माफियाओं का सफाया कर दिया। 8 जनवरी 8:30 बजे 21 साल की लड़की अपने माँ के साथ सुबह खेतों में जा रही थी तो 2 लड़के आते हैं, लड़की के साथ छेड़खानी स्टार्ट कर देते हैं और इसी मुठभेड़ में लड़की की माँ की वो दोनों लोग मृत्यु कर देते हैं और लड़की को अगवा करके ले जाते हैं। और हमारे देश की बड़ी अच्छी विडंबना है कि अगर आपको न्याय चाहिए तो आपको पहले प्रोटेस्ट करनी पड़ेगी, उसी के बाद आपको न्याय मिलेगा। और इस केस में 2 लड़कों को पकड़ लिया जाता है, पारस और सुनील कुमार को, और लड़की को सुरक्षित बरामद कर लेती है पुलिस। वीडियो सुन रही हो, देख रही हो तो बहन घबराना मत, तेरे लाखों भाई खड़े हैं पर लाखों को मैं जान की बाजी लगाने पड़े लगा देंगे। और ये कांड कोई अचानक से नहीं हुआ बल्कि इसमें सिस्टम की बहुत बड़ी ज्यादा फेलियर है। और ये कैसे भी करके अगर योगी आदित्यनाथ तक मेरी ये वीडियो पहुंचती तो उनसे मैं 2 सवाल करना चाहता हूं। पहला कि आपने जो मिशन शक्ति चलाया था क्या वो सिर्फ कागजों तक ही निर्धारित है? दूसरा कि अगर किसी माँ को अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान गंवानी पड़ रही है तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा बनता है। मोदी जी कितने महान है कि स्कीम लेके आते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमें लगा कि हर गली में CCTV कैमरा लगा होगा, हर नुक्कड़ पे पुलिस वाले खड़े होंगे और हमारी बहन बेटियां सेफ रहेंगी। पर मोदी जी ने इतना गंदा खेल खिलाना लोगों के साथ, आप जानकर हैरान हो जाओगे। 2021 में एक रिपोर्ट पब्लिश होती है, शायद आपको गोदी मीडिया ने नहीं बताई होगी, जिसमें 446 करोड़ रुपए खर्च होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में, जिसमें 80% पैसा कहाँ गया? TV एड्स में, न्यूज आर्टिकल एड्स में, बसिंग के ऊपर पोस्टर में। एक्चुअली जो 20% पैसा था वही लगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में, क्योंकि मोदी जी की आइडियोलॉजी है पहले सेल्फ प्रमोशन बाद में वुमेन प्रोटेक्शन। जो पैसा CCTV कैमरे में लगाना चाहिए था, जो पैसा वुमेन पुलिस को बढ़ाने में लगाना चाहिए था, जो पैसा ग्राउंड लेवल प्रोटेक्शन में लगाना चाहिए था, वो पैसा कहाँ गया? मोदी जी की TRP में। अब ग्राउंड लेवल भी देख लेते हैं कि वुमेन प्रोटेक्शन के लिए हुआ क्या है। ये न्यूज आर्टिकल देखिए 2019 से 2021 के बीच में 13
लाख लड़कियां गायब हुई हैं। एनसीआरबी के डाटा के अनुसार 3.5 लाख लड़कियों का रेप हुआ है। मतलब मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो एक तरीके से फेल हो गया। मतलब इस अंधी सरकार के अंधे नेताओं से एक छोटा सा काम नहीं हो पाया। होगा कैसे? अनपढ़ है ना, और अनपढ़ से तुम क्या ही उम्मीद कर सकते हो? उन्हें क्या पता कि वुमेन प्रोटेक्शन होता क्या है। अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। और अगर आपको मेरी बात में दम लगे तो आपका एक लाइक तो बनता है, बाकी का इंकलाब जिंदाबाद। भाई मुझे ना आज एक नई चीज पता चली है कि आपके घर पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, बेशक वो 1 इंची टैप क्यों ना हो, आप हर जगह के AQI पता लगा सकते हैं। और पहले बता देता हूँ भाई, ये मेरी थ्योरी नहीं है, ये रेखा गुप्ता जी की थ्योरी है जो दिल्ली की CM है। और ये कोई सिल्फ ऑफ टर्न नहीं था कि ऐसे ही कह दिया, मुंह से निकल गया राहुल गांधी जैसा। आप इनका पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? मतलब ये है कि इन्हें एयर पॉल्यूशन की कोई फंडामेंटल नॉलेज है ही नहीं। इनके हिसाब से जो एयर पॉल्यूशन होता है ना, उसे बस पानी छिड़कने से कम किया जा सकता है। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो बोलते हैं कि भाई मौसम का मजा लीजिए। आप भी मौसम का मजा लीजिए। मोदी जी, यहाँ पर जीवन काल कम होता चला जा रहा है एयर पोल्यूशन की वजह से इंडिया के लोगों का, और आप लोग कह रहे हैं कि मजा लीजिए। पूरे भारत को हंसाने वाले राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में जाने से पहले रोते हुए ये बोला कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है जो मैं चुका पाऊँ, ना ही तो मेरा कोई दोस्त है जो मुझे सपोर्ट करेगा। सवाल तो हमारा ये उठता है कि राजपाल यादव की तो मूवी समय समय पर आती रहती हैं, फिर इनकी इतनी बुरी परिस्थिति कैसे होगी? दरअसल होता क्या है, 2010 में राजपाल यादव और उनकी वाइफ 5 करोड़ का लोन लेती है एक दिल्ली के बिजनेसमैन से अपनी खुद की मूवी अता पता लापता बनाने के लिए। अब मूवी हो जाती है फ्लॉप। अब राजपाल यादव को 5 करोड़ रुपए चुकाने थे, उन्होंने बहुत सारे चेक दिए और सारे चेक बाउंस हो गए। और इसी चेक बाउंस वाला केस आता था नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत, और एक क्रिमिनल केस माना जाता है। 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी वाइफ को कन्विक्ट किया और जेल भेजने का आदेश दिया। तो राजपाल यादव की रिक्वेस्ट की वजह से थोड़ा बहुत उन्हें टाइम भी मिल गया, अपील करी थी इसलिए। और उसके बाद इतनी बुरी कंडीशन से गुजर रहे थे राजपाल यादव कि उन्हें अपना घर भी बेचना पड़ा। और यही करते करते उनका लोन सीधे 5 से सीधा 9 करोड़ रुपए पहुंच गया, और टाइम निकलने की वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें तिहाड़ जेल में भेज दिया। पूरा केस पानी की तरह साफ है। और आपको क्या लगता है राजपाल यादव के बारे में कमेंट में जरूर बताना। और अगली वीडियो इससे भी खतरनाक आने वाली है, इसलिए हमारे पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। क्या है ये अम्बेडकर? सब अम्बेडकर अम्बेडकर चिल्लाते रहते हैं। अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। क्या अम्बेडकर सिर्फ दलितों के नेता थे? क्या आपके दिमाग में यही प्रोपोगेंडा घुसा हुआ है? चलो मैं भाई इसे आज ही क्लियर कर देता हूँ। आजकल इंडियंस के दिमाग में क्या रहता है कि आज हमारे साथ कुछ भी हुआ, थप्पड़ मारता हुआ रोड तक लेके जाऊंगा, ECL जाए सारा तेल भी हुआ तो हम भाई सुप्रीम कोर्ट के गेट खटखटा देंगे, भाई हमें न्याय दो। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिट्स कौन लेके आया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इससे लिए अम्बेडकर। आजकल हम लोग अपनी थूक की तरह निकाल देते हैं कि भैया हमारे पास राइट टू स्पीच है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, राइट टू स्पीच है। आर्टिकल 19 से फ्रीडम ऑफ स्पीच कौन लेके आया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। 1950 में जब हमारे संविधान अडॉप्ट हुआ था, उसी वक्त महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिल गया था। कौन लेके आया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। राइट टू एजुकेशन कौन लेके आया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भाई एक और बात सुन लो, जो RBI का कॉन्सेप्ट था ना, किसने दिया? आजकल भारत में चल रहा है। एक बच्चा जिसे स्कूल से बस इसलिए निकाल दिया गया था पढ़ने के लिए कि वो एक दलित है, आज उसने सबके अधिकारों के लिए बात की। देखो इंडिया कोई गरीब देश नहीं है, बहुत ज़्यादा अमीर देश है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। एक पंडित है जो मात्र आपसे 1 घंटे बात करने के 5 लाख रुपए चार्ज करता है। आप झूठ मानोगे, लिटरली लोगों की लाइन पड़ी रखी है। नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। एक कंपनी है जो आपसे कुछ पैसे लेगी और उसके बदले में आपका भविष्य बताएगी। आप झूठ मानोगे, वो $1 बिलियन की बन चुकी है। इनफैक्ट कुछ एवरेज लोग भी और बच्चे भी जो PUBG जैसे गेमों में लाखों रुपए लगा चुके हैं। जिन लोगों के पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, जो इन लोगों के पास इनकम ऑफ रिसोर्स बन पाए, उन्होंने स्टॉक मार्केट और जुआ वाले ऐपों में करोड़ों रुपए उड़ा दिए हैं। अब आप मुझे कमेंट में ये बताओ कि हमारा भारत देश गरीब कैसे हुआ? हम करोड़ों का दारू पी जाते हैं साल में, हम करोड़ों का खाना खा जाते हैं साल में, हम करोड़ों का जुआ खेल जाते हैं साल में, फिर हम गरीब कैसे हुए? वी आर द बिगेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड एज पर द आवर पॉपुलेशन। हम सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, हम कुछ बना नहीं रहे। हम पैसा सिर्फ खर्च तो कर रहे हैं, पर उससे स्किल पैदा नहीं कर रहे हैं अपने अंदर।